हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमित जोशी और हम बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पे होने वाला है। सो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हमने लास्ट यूनिट स्टार्ट किया था, उसके 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं एंड दिस इज़ द थर्ड वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस क्या हैं और सभी को वन बाय वन हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पीपीटी में। सो डेफिनेशन क्या है पॉल्यूशन का, टाइप्स क्या हैं, फिर जितने भी टाइप्स हैं उन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन, मीन्स पॉल्यूशन का मतलब क्या है। देखिए, पॉल्यूशन का मीनिंग ये है कि मान लीजिए कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम की अपनी कोई रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप उसमें कोई ऐसा फॉरेन मटेरियल ऐड करते हैं जो कि रिक्वायर्ड भी नहीं है एज वेल एज वो उस सिस्टम को हार्म करने वाला है, तो वो जो आपने मटेरियल इसमें ऐड कर दिया जिसकी वजह से सिस्टम को हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आने वाले हैं, तो इस सिंपल प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कि ये एक पॉल्यूशन है। अब बात करें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की, तो सेम पर्सपेक्ट में आप देखिए कि हमारा एनवायरनमेंट एक सिस्टम है। उस सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे कंटामिनेट्स डाल रहे हैं। कंटामिनेट्स मतलब वो चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट को कंटामिनेट कर रही है, उसका जो लेवल है उसको डिक्रीज़ कर रही है, राइट। तो इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। सो अगर हम आसान भाषा में बोलें, सो व्हाट इज़ पॉल्यूशन, समथिंग विच इज़ गोइंग टू harm the particular system and that is also not required, that particular thing is nothing but the pollution. So ये एक आपका broad way में in general definition हो गया। फिर अगर हम environmental pollution की बात करें तो उसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, देन नॉइज़ पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। आपके सिलेबस वाइज बात करूँ तो लैंड पोल्यूशन और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है शॉर्ट में, वेरी डिटेल में हम वो उनको नहीं देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एयर पोल्यूशन। सो उससे पहले व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, ये चीज़ आपको मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट क्या है कि हमारे अर्थ के सराउंडिंग एक ब्लैंकेट है, या हम बोल सकते हैं क्लाउड है, एक कवरिंग है जो कि क्या है, गैसेस से मिलके बनी है। तो वो चीज़ क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है। अब एयर पोल्यूशन की बात करें तो उस एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस है या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, उस एयर की क्वालिटी को डिक्रीज़ कर रहे हैं, और जो डिक्रीज़ कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं कि पॉल्यूएंट्स। वो क्या हमारा पॉल्यूएंट्स हैं। और जब वो पॉल्यूएंट्स हमारी क्वालिटी को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, पॉल्यूशन बोल रहे हैं। यानी सिंपली जब पॉल्यूशन की वजह से एयर की क्वालिटी डिक्रीज़ हो रही है तो उस पॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एयर पॉल्यूशन। पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो, मैं पॉइंट डिस्कस नहीं करता हूँ, यू नो वेरी वेल। देखिए, अब दूसरी बात ये हुई कि कॉज क्या है एयर पॉल्यूशन की, किन रीज़न की वजह से हो रहा है। तो ये आप एकदम बेसिक्स हैं, ये सब आप पढ़ चुके हो कि भाई इंडस्ट्रीज से हो रहा है या ऑटोमोबाइल से हो रहा है, फिर आपका स्मोक से हो रहा है या एरोसोल से हो रहा है, सीमेंट डस्ट से हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप बेसिक्स है, ये आप हमेशा से पढ़ते आए। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल डिस्कस करूँ तो पर्टिकुलरली एयर पोल्यूशन के जो कॉज हैं वो मेनली कुछ गैसेज हैं। जैसे कि उसमें सबसे मेन गैसेस है वो अगर मैं आपको 2-3 बताऊँ तो सबसे पहला नाम आता है CO का। CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कहाँ से इमिट होता है, ये व्हीकल एग्जॉस्ट है। व्हीकल एग्जॉस्ट मतलब जो हमारी गाड़ी चल रही है, गाड़ी का जो धुआं है ये हमारा क्या है, मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड है। सिमिलरली फिर अगर हम बात करें तो होते हैं SOx यानी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये SO2 हो सकता है, SO3 हो सकता है। सिमिलरली NOx मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इट कैन बी NO2, इट कैन बी NO3। तो ये जो 3 मेजर रीज़न है, CO, SOx और NOx। अब CO मैंने आपको बता दिया कहाँ से निकल रहा है, CO आपका मेनली निकल रहा है व्हीकल एग्जॉस्ट से। SOx कहाँ से निकलता है आपका, ये जो SOx और NOx दोनों ही आपकी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है, प्लांट्स हैं, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, बर्न करते हो फॉसिल फ्यूल्स को। तो फॉसिल फ्यूल को आप जब बर्न करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका एनवायरनमेंट में SOx और NOx आप रिलीज़ करोगे, राइट। सिमिलरली कुछ और भी पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि डस्ट हो गया आपका,
अब आप बोलोगे डस्ट कैसे हार्म कर रहा है हमको, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो सिस्टमेटिकली चलें तो CO जो है वो व्हीकल एग्जॉस्ट से निकल रहा है, और मेनली ये क्या करता है, ये आपको कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस कॉज कर सकता है। जैसे अगर आप CO को इनहेल करते हो तो उसकी वजह से आपको कुछ पर्टिकुलर डिजीजेज हो सकती है रिगार्डिंग टू योर अस्थमा, लाइक वन इज़ अस्थमा, दूसरा आपका होता है एक ब्रोंचाइटिस। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम किसकी वजह से क्रिएट होती है, मेनली CO की वजह से। अब SOX और NOx ये दोनों क्या करते हैं, SOX और NOx ये मेन रिस्पॉन्सिबल है आपके एसिड रेन के लिए। एसिड रेन क्या है, मैं ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूँ। जब क्या होता है, ये SOX और NOx वाटर के साथ मिलते हैं तो हमारा जो रेन होती है उसका नेचर एसिडिक हो जाता है, तो उसको हम एसिडिक रेन कहते हैं। ये आपके सिलेबस में है, हम इसको डिटेल में भी आगे पढ़ने वाले हैं। सो वो मेनली किसकी वजह से होता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सो ये सारा क्या है, हमारे एयर पोल्यूशन के कॉजेज़ हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि इसका इफ़ेक्ट क्या है। सो लाइक जैसे कि हमने थोड़ा डिस्कस किया है इसका इफ़ेक्ट क्या है ह्यूमन हेल्थ पे। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या हो रहा है, आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपको हो रही है। सिमिलरली ये प्रॉब्लम्स एनिमल्स को भी हो सकती है, ये प्लांट्स को भी हो सकती है। जैसे कि एसिड रेन की मैंने बात की, अगर ये एसिड रेन आपके प्लांट्स के ऊपर गिरती है तो ये क्या करता है, उसका जो क्लोरोफिल लेवल होता है, आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की वजह से ही वो खाना बना पाता है। तो क्लोरोफिल का जो लेवल है उसको डिप्लीट करता है एसिड रेन, राइट। तो ये क्या है, मेनली क्या है कि सल्फ़र रिएक्ट कर जाता है क्लोरोफिल से। इतना डिटेल आपको रिक्वायर्ड नहीं है, बट स्टिल जब सल्फ़र आपका क्लोरोफिल से रिएक्ट करता है तो क्या करता है, क्लोरोफिल के लेवल को डिप्लीट करता है, जिससे कि प्लांट जो हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको अच्छे से पूरा नहीं कर पाते। बाकी और भी कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एसिड रेन, ये सारी चीज़ें आप सुन चुके हैं, और ये सारी चीज़ें आपके एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सभी क्या है, एयर पोल्यूशन के आपके इफ़ेक्ट हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा एयर पोल्यूशन को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं। देखो उसके लिए हमारे पास क्या है कि कुछ पर्टिकुलर हमको सॉल्यूशंस दिए गए हैं। जैसे कि आप पहले कॉज को पहचानिए। जैसे हमने कॉज को पहचाना कि हमारे गाड़ी का व्हीकल एग्जॉस्ट की वजह से हो रहा है, तो अगर हम फॉसिल फ्यूल या पेट्रोल डीजल की जगह अगर LPG यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो CO का लेवल है वो काफ़ी कम है, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली जब आप क्रैकर्स यूज़ करते हैं यानी पटाखे यूज़ करते हैं तो वो आपका CO2 रिलीज़ करते हैं। मेनली वो क्या करते हैं, CO2 रिलीज़ करते हैं, तो वो CO2 का लेवल आपका कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एयर पोल्यूशन आपका कम होने वाला है। सिमिलरली आप बायोगैस यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ सॉल्यूशंस हैं, और ये सॉल्यूशंस किस काम के आते हैं कि हम एयर पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। अल्टीमेटली एयर पोल्यूशन को रोके कैसे जाएगा, मेन प्रिंसिपल समझ लीजिए। मेन प्रिंसिपल ये कि हमको वो गैसेस जो हमारा क्या करती है, एयर को पॉल्यूट करती है, उन गैसेस के इमिशन को रोकना है। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एयर पोल्यूशन को अवॉइड करना हो गया। सेकेंड पॉल्यूशन की बात करें तो वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन क्या है, इसको थोड़ा यहाँ पे ब्रीफ में समझ लेते हैं। डिटेल में मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो आगे बनाया है वाटर पोल्यूशन का, वो डिटेलिंग में आपका सिलेबस में है, इसलिए हम उसको डिस्कस करेंगे। ब्रीफ ये है कि अब वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली वाटर का जो अपना एक लेवल है, अपना एक प्योरिटी का लेवल है, अगर उस लेवल को आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज़ कर रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, वाटर का पोल्यूशन हो रहा है। जैसे कि मेनली इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर चेंज हो जाना, ऑक्सीजन चेंज हो जाना, या फिर कुछ केमिकल्स ऐड कर देना जैसे मरकरी, या फिर इसकी हार्डनेस को इंक्रीज़ कर देना, या इसकी pH को इंक्रीज़ कर देना। तो ये सारे चेंजेस जब हम कर रहे हैं वाटर के साथ, तो उसकी प्योरिटी को, उसके लेवल को हम क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो दैट इज़ नॉन एज दी वाटर पोल्यूशन। और फिर सेकंड बात करें कि वाटर पोल्यूशन का कॉज क्या है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि चलो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि 40% डेथ आपकी वाटर पोल्यूशन की वजह से होती है। ये क्या कुछ डिजीजेस क्रिएट करता है पॉल्यूटेड वाटर की वजह से, वो हम आगे देखेंगे। अब मेनली कॉज की अगर हम बात करें तो मेनली क्या है, जो इंडस्ट्रीज़ है वो क्या करती है, डायरेक्टली वाटर को, जो उनका, क्योंकि देखिए कोई भी टेक्सटाइल फैक्ट्री है या कोई भी आपका इंडस्ट्री है, उसको वाटर का नीड तो होगा, राइट। तो अब वो क्या कर रही है, अगर डायरेक्टली अपना जो वेस्ट है उसको रिवर में डायरेक्टली फ़्लो कर रही है,
उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रही, तो क्या होगा, रिवर में आपने फ्लो कर दिया से फॉर एग्जांपल, तो अब रिवर का जो वाटर है उसकी क्वालिटी डिक्रीज़ होने लगी, क्योंकि आपने जो उसमें वेस्ट डाला है उसमें सर्टेन केमिकल्स होंगे। जब ये केमिकल्स मिलेंगे आपके वाटर से तो ये रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके ये क्या करेंगे, अल्टीमेटली उसको क्वालिटी को डिक्रीज़ करेंगे। सो वन रीज़न हो गया आपका कि भाई आपका जो इंडस्ट्रीज़ है उसका वेस्ट जा रहा है। सिमिलरली आपका सीवेज हो सकता है, जैसे गंदा पानी होता है, जैसे हमारा गटर का पानी है, वो अगर आपने नदी में डाल दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वाटर का जो लेवल है वो आपका डिक्रीज़ होने लगेगा। उस पर्टिकुलर प्रोसेस में अगर मैं आपको समझाऊं तो होता क्या है, आप जब भी सीवेज रिवर के अंदर या किसी भी वाटर बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो आपका डिक्रीज़ होने लगता है। तो आपको पता है कि जब भी ऑक्सीजन का लेवल उसके अंदर डिक्रीज़ होगा तो उससे क्या होगा, पर्टिकुलरली वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको O2 ना बोल के हम DO बोलते हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो DO का जो लेवल है वो आपका डिक्रीज़ होने लगता है। अब हमको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है O2 फॉर्म में। वैसे ही जो एक्वेटिक लाइफ है जैसे कि फिशेस है, तो उनको ज़िंदा रहने के लिए डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की DO की ज़रूरत होती है। तो जब उसमें DO का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपका आने लगता है, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, कॉजेज़ हो गए। तो ये आप सारी चीज़ें आपको पता ही है कि इंडस्ट्री से आ रहा है या फिर आपका सीवेज है वो क्या है, आपका वाटर पोल्यूशन को क्रिएट करता है, ठीक है। अब इसके इफ़ेक्ट क्या है, वेल नोन इफेक्ट है, जैसे कॉलेरा एक बीमारी आपको पता है, मलेरिया हो सकता है। अब मलेरिया जो है डायरेक्टली आपका वाटर पोल्यूशन से नहीं होगा, बट मलेरिया होता है आपका मच्छर की वजह से, राइट। बट मच्छर कैसे जनरेट होंगे, जब आपका पोल्यूटेड वाटर है, गंदा पानी है, तो ही आपके मच्छर जनरेट होंगे। सो इनडायरेक्टली आप मलेरिया को भी इन्वाइट कर रहे हैं, डेंगू को भी इन्वाइट कर रहे हैं। डायरेक्टली जैसे कॉलेरा हो सकता है, आपको टाइफाइड हो सकता है। एक्वेटिक लाइफ जो है वो आपकी डिस्टर्ब होगी, जैसा कि मैंने आपको समझाया है। क्यों डिस्टर्ब होगी, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल इसके अंदर, पानी के अंदर कम होने वाला है। तो ये सारे क्या हैं, आपके वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स हैं। अब अवॉइड कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी इसमें चीज़ है। अवॉइड करने के लिए आपको जो भी आपका इफ्लुएंट है इंडस्ट्री का वो आपको डायरेक्टली थ्रो नहीं करना है, मेन चीज़। और आपका जो सीवेज है उसका आपको सेपरेट सिस्टम बनाना है, और इसको क्या करना है, आपको ट्रीट करना पड़ेगा। वाटर को आपको जब आप रिवर के अंदर फ्लो कर रहे हो या ग्राउंड में भी फ्लो कर रहे हो इवन, तो आपको पहले ट्रीटमेंट करना पड़ेगा वाटर का। जब वाटर का ट्रीटमेंट कर दोगे आप, तो क्या होगा, कुछ लेवल्स हम सर्टेन इंश्योर करते हैं, तो वो लेवल जब हम अचीव कर लेते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप जो इफ्लुएंट डाल रहे हो उसका pH मान लीजिए 3 है, तो हम रिवर के अंदर वो नहीं डाल सकते। उसकी रेंज है हमारी 6 to 8। अगर हम इफ्लुएंट 6 to 8 है, मतलब जो भी हम रिवर के अंदर फेंकने वाले हैं, जो भी आपका कचरा है, वो अगर pH 6 to 8 के बीच में, तो आप क्या कर सकते हो, उसको डिस्पोज कर सकते हो। सो अल्टीमेटली आइडिया क्या है, आपको वाटर को ट्रीट करना पड़ेगा, राइट, वाटर पोल्यूशन से बचने के लिए। कमिंग नेक्स्ट, दैट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन। अगेन आपको पता ही है। सो देखो, पॉल्यूशन इन जनरल मैंने क्या कहा, सिस्टम है, सिस्टम के अंदर अनवांटेड चीज़ आ रही है और वो अनवांटेड चीज़ क्या कर रही है, उसकी लेवल को, उसकी प्योरिटी को डिक्रीज़ कर रही है, वो हमारा पॉल्यूशन है। तो अब नॉइज़ पॉल्यूशन समझिए, हमारा एक सिस्टम है, ठीक है। अब उस सिस्टम से सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा अगर आप उसके अंदर जो है आप आवाज़ क्रिएट कर रहे हो, नॉइज़ क्रिएट कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर चीज़ क्या हो जाएगी, आपका नॉइज़ पॉल्यूशन हो जाएगी। अब ये जो है नॉइज़ लेवल, हम क्या, इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो सकती है, ड्यूरेशन अगर ज़्यादा हो सकती है, तो जैसे कि आप ड्यूरेशन का इन सेंस मान लो, आपका व्हीकल जो है वो अगर दिन के टाइम चलता है तो वो इतना नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, बट वही व्हीकल रात के टाइम आपको ज़्यादा आवाज़ लगती है। तो अल्टीमेटली क्या है, नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो एक सब्जेक्टिव अप्रोच है। हो सकता है आपके लिए कोई चीज़ नॉइज़ पॉल्यूशन हो, आपके पड़ोसी के लिए नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं हो। जैसे मान लीजिए आपके पड़ोसी के घर में शादी है और वो अगर मान लीजिए लाउड स्पीकर पे म्यूज़िक बजा रहा है, तो उसको तो वो पॉल्यूशन नहीं लग रहा है, बट जिनके लिए वो अनवांटेड साउंड है, जिनको वो सॉन्ग नहीं सुनना है, तो उसके लिए क्या वो पॉल्यूशन है। सो अल्टीमेटली हम ब्रॉडर डेफिनेशन देखें तो मीनिंग वही हुआ कि जब अनवांटेड है और आपके लेवल को डिक्रीज़ कर रहा है, सो दैट इज़ पॉल्यूशन। सो सेम इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। फिर आगे बढ़े तो नॉइज़ पॉल्यूशन का रीजंस क्या है, ये आपको पता है, ट्रैफिक की वजह से हो सकता है, एयरक्राफ्ट की वजह से हो सकता है, कंस्ट्रक्शंस वर्क चल रहे हैं तो उससे हो सकता है, इंडस्ट्रीज से हो सकता है, और सम अदर सोर्स से हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं। सो ये सारे क्या हैं, कॉज हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के।
फिर इफ़ेक्ट क्या होगा, देखिए हियरिंग लॉस, अल्टीमेटली इससे क्या हो रहा है, हियरिंग लॉस हो रहा है, आपके कानों को प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज होता है, स्ट्रेस लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है, स्लीप में डिस्टर्बेंस होता है, एंड समटाइम्स कलर ब्लाइंडनेस इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व। जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड सुनते हो तो आपके दिमाग की जो नसें हैं वो पर्टिकुलर कलर को आइडेंटिफाई करना बंद कर देती है। इट्स अ रेयर केस बट इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अब नॉइज़ पोल्यूशन को बचाना कैसे है, सो वेरी सिंपल, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करने पड़ेंगे कि जैसे ये रेसिडेंशियल एरिया है तो इसमें इतने बजे के बाद आप हॉर्निंग नहीं कर सकते, हॉस्पिटल के नियर हॉर्निंग नहीं कर सकते, या फिर कोई भी जैसे रेसिडेंशियल एरिया तो कोई भी इंडस्ट्रियल वर्क उसमें नहीं हो सकता। जैसे जनरली हम क्या देखते हैं कि आपका है तो रेसिडेंशियल एरिया लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत सारे रेसिडेंशियल वर्क होते हैं। जैसे किसी ने टेलर की शॉप ओपन कर ली तो ऑटोमेटिक जो टेलरिंग की मशीन्स चल रही उसकी वजह से साउंड आ रहा है, या फिर किसी ने घर पे ही कोई फैक्ट्री ओपन कर ली, तो ये सारी चीज़ें बैन होनी चाहिए कि आपका जो एरिया है अगर वो रेसिडेंशियल है तो प्योरली वो रहने के ही पर्पज़ से होना चाहिए, उसमें कोई भी इंडस्ट्रियल या कोई भी कमर्शियल वर्क आपका नहीं होना चाहिए। सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि कोई भी फैक्ट्री है तो उसके अंदर साउंड के कम करने के लिए क्या होता है, आपके कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं, तो वो इक्विपमेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे लगाने पड़ेंगे ताकि वो क्या करेगी, साउंड को आपको कम करने वाली है। राइट, बाकी कुछ पॉइंट्स हैं सिंपल से, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। फिर आपका लैंड पॉल्यूशन है, देखिए अल्थो ये सिलेबस में नहीं है बट शॉर्टली मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ विदिन 2 और 3 मिनट्स। सो लैंड पॉल्यूशन क्या है, देखिए अगर हमारी जो ज़मीन है उसका भी पर्टिकुलर अपना एक सिस्टम है, उसके भी अपनी एक प्योरिटी है, अगर उस प्योरिटी को आप डिस्टर्ब करते हो तो क्या हो, वो पोल्यूशन कौन सा हो गया, लैंड पोल्यूशन। जैसे आपने ऑयल डाल दिया, सो वो क्या होगा, ऑयल में क्या होगा, हमारे सर्टेन केमिकल्स होंगे। सिमिलरली आपने क्या किया, पॉल्यूटेड वाटर डाल दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा ग्राउंड वाटर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो सॉइल हमारी क्या हो जाएगी, पॉल्यूट हो जाएगी। सो ये जो पॉल्यूशन है इसको हम क्या बोलते हैं, लैंड पॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है, ये देर आर सो मेनी रीज़न, जैसे कि माइनिंग वर्क हो गया, सॉलिड वेस्ट आपने डाल दिया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या करेगी, आपको लैंड पोल्यूशन को क्रिएट करती है। प्लास्टिक्स वगैरह, केमिकल, ये जब आप डालेंगे तो लैंड की क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब इसकी वजह से इफ़ेक्ट क्या आ रहे हैं, वो जो है उसकी जब देखो उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, लैंड की फार्मिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ग्राउंड वाटर अफेक्ट हो जाएगा, अगर कोई एनिमल्स वगैरह उस पानी को पिएंगे या उस तो क्या होगा, उनको भी प्रॉब्लम होगी, और हाउस बिल्ड करने के लिए भी आपका प्रॉपर नहीं है। अब ये पॉइंट हो सकता है आपको ना समझ में आए तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर जब आपने कुछ केमिकल्स लैंड में ऐड कर दिए तो क्या हो गया, आपकी इसका जो पीएच लेवल है वो भी डिस्टर्ब हो गया। फिर जब आप कॉन्क्रीटिंग करेंगे तो कॉन्क्रीट ऐसा तो नहीं है कि आपका उसके साथ सॉइल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब वो केमिकली आपने उसको एक्टिव कर दिया तो क्या करेगा, आपके कंक्रीट के साथ या आपके ब्रिक्स के साथ वो रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके क्या करेगा, कोरोजन क्रिएट करेगा। सो दैट्स वाई हम क्या चाहते हैं कि उसका पीएच सॉइल का बैलेंस रहे, बट अगर आपने लैंड पॉल्यूशन किया है तो उस कंडीशन में आपको ये डेफिनेटली प्रॉब्लम करेगा। सो लैंड पोल्यूशन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, अगेन वही सारी चीज़ें जो कॉज है उसी के अंदर आपका प्रिवेंशन छिपा हुआ है। सो कॉज जैसे हैं इसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, प्लांटेशन करिए। देखिए प्लांटेशन करने से क्या फ़ायदा होता है, जो भी पोल्यूटेंट्स ग्राउंड में गए हैं, ट्री उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको प्योरीफाई कर देते हैं। ऐसे ही आप किसी भी जगह पे ऑयल या केमिकल्स आप डायरेक्टली लैंड पे डिस्पोज नहीं कर सकते, उसको पहले आपको ट्रीट करना पड़ेगा। अब ये 3R प्रिंसिपल क्या है, ये आपका मैं आपको सेपरेटली एक वीडियो में आपको ज़रूर कवर कराऊंगा कि 3R क्या है। फिर फाइनल आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, तो ये एकदम लेटेस्ट हम जैसे बोल सकते हैं कि जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वगैरह है तो क्या होगा, अगर आप इसको डायरेक्टली डंप करते हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे आपके रेडियो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होते, और ये रेडियो केमिकली सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन करके क्या करते हैं, हमारा रेडियो एक्टिविटी जनरेट करते हैं पर्टिकुलर रीजन में। तो उसकी वजह से क्या होगा आपका, अगर उस रीजन में आपने वाटर डाल दिया या एयर डाल दिया या सॉइल है, जो भी वॉटेवर जो भी उस रीजन में आएगा वो आपका पॉल्यूट हो जाएगा। तो रेडियो एक्टिव जब वो हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका उस पूरे एरिया का जो सराउंडिंग है वो पूरी आपकी डिस्टर्ब होने वाली है और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब इसका रीज़न क्या है, जैसे कि न्यूक्लियर वेस्ट
जैसे डालते हैं हम न्यूक्लियर वेपन्स हैं या फिर आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे हाईली रिएक्टिव न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं और ये न्यूक्लियर एलिमेंट्स क्या करते हैं, पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आप उस पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं जो रेडियो एक्टिवली पोल्यूटेड है, तो आपको क्या होगा, बहुत सारी इतनी जो बीमारियां दिखाई है, ये सारी बीमारी से आप क्या हो सकते हो, अफेक्ट हो सकते हो। अब इसको प्रिवेंट कैसे करना है, सो न्यूक्लियर पावर प्लांट को अवॉइड तो नहीं कर सकते कंस्ट्रक्ट करना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके ही उसको वेस्ट करेंगे और डायरेक्टली आपको ना भेज के, इसके भी कुछ तरीके होते हैं, इतना आपके डिटेल में है नहीं सिलेबस में, बट क्या होगा, आप बहुत डीप एक गड्ढा खोद के फिर उसको डंप करते हो और ऊपर से सॉइल भर देते हो ताकि उसका इफेक्ट कम हो जाए। सो देयर आर सो मेनी वेज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। सो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।